तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। इस वक्त टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब जिस तरीके की कंडीशन टीम इंडिया की है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो हम जीत गए, जैसे तैसे करके जीत गए, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जो हमारी हालत हुई है और जिस तरीके से इस टेस्ट मैच को हारने के बाद ना केवल बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि अब तो WTC के लिहाज से भी अगर हम देखें तो मामला जो है वो गड़बड़ नजर आ रहा है। अब आप इसी पर डिस्कस करेंगे कि WTC के कितने चांसेस हैं टीम इंडिया के WTC के फाइनल में पहुंचने के, और तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच ने सवाल खड़े कर दिए हैं, कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आप बल्लेबाजी की बात करिए, कैप्टनसी की बात करिए, गेंदबाजी की बात करिए, कई सारे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ये तलवार मंडराने लगी है कि भाई साहब क्या इनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस तरीके की तमाम तरीके की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। अंकित जी मेरे साथ मौजूद है। अंकित जी, दूसरे टेस्ट मैच की इस हार को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्ते त्यागी जी, कैसे हैं आप? सभी बस दर्शकों को बढ़िया। नमस्ते। और जी हाँ, दूसरे टेस्ट मैच की जो हार है वो बहुत ही निराशाजनक रही है। एक्चुअली हार कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि देखिए मैच खेलते हैं तो हम हारते भी है जीतते भी है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए, हमारी बैटिंग जो हो रही है वो अप्लाई नहीं कर पा रही है अपने आप को। और ये कंसिस्टेंटली ये हो रहा है, ये मतलब आप वन ऑफ केसेस में कुछ छोड़ दें तो लास्ट के 5-6 सालों में हमने देखा है कि बॉलर्स हमारे मैच हमें जिता रहे हैं रादर देन बैटिंग। हम्म। और एक 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 बड़ी बड़ी समस्या जो मुझे समझ में आने लग गई ना त्यागी जी, कि हम्म। बैट्समैन अपनी जो कैपेबिलिटीज है या स्किल पे भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है, हम्म। ऋषभ पंत को अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं तो ऋषभ पंत पहली बॉल पे आगे आगे बढ़ के खेल गए। देखिए ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, तो आपको टेस्ट मैच के हिसाब से थोड़ी सी बल्लेबाजी अपने आप को अप्लाई करना है और अपने वही टीम इंडिया फेल हो रही है। एट द सेम टाइम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं तो पहले टेस्ट के बाद जो उन्होंने सीखा है, चाहे मैं मैक्स स्विनी की बात करूं और लेबुशेन का जो पार्टनरशिप था पहले दिन, जब उन्होंने जो जो तीस क्रीज पे खड़े होके वो 80-90 रन बना के गए और विकेट नहीं दिया, उसमें बहुत सारी बॉल उनको छोड़ के गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश करी। हाँ, ट्रेविस हेड ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, इस तरीके से वो खेलते हैं। बट फॉर नहीं, इंडिया देखिए सवाल क्या है ना अंकित जी, सवाल ये भी है कि आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप समझ भी तो नहीं पा रहे थे ना। आप रोहित शर्मा का आउट देख लीजिए, पता ही नहीं चल रही थी गेंद कहाँ है। राहुल का तो पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो रहा है, KL राहुल का। विराट कोहली लगातार पांचवें छठे स्टंप की गेंद को छेड़ने में आउट हो रहे हैं। तो सवाल तो ये है ना कि आपकी तकनीक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तकनीक भी ऐसा लग रहा है कि शायद टीम इंडिया की मामला गड़बड़ है। देखिए, तकनीक के बारे में तो मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा है ना, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, तो प्लेयर्स की टेक्निक तो थोड़ी सी इधर उधर हो ही रही है। उसके अलावा अगर आप मैं बात करूँ तो काफी है ना, ये जो एक नई टेक्निक यूज होती है जिसमें जो थ्रो और बॉल थ्रो करके बैटिंग होती है, उसके अंदर काफी बॉलें सीधी सीधी आती हैं। तो इसी हम्म। वजह से थोड़ा स्विंग, और उसमें भी जब बॉल होता है जो सीधा, जब आप जब बॉलर बॉलिंग करता है और इस तरीके से स्विंग होता है, तो वहां आप देखो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन इन द वर्ल्ड अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सेम इंडिया के साथ है, अगर बैटिंग विकेट एकदम स्ट्रेट हो जाता है। देखिए, इस टीम को ये बात समझनी पड़ेगी कि ओपनिंग जो भी करने आए, चाहे वो रोहित शर्मा है चाहे KL राहुल है, जो नई गेंद के साथ 15 से 20 ओवर है या पहला सेशन है, वो तमीज से खेलना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखिए बेस्ट बैटिंग विकेट्स बनाता है वर्ल्ड में। अगर आपने एक हम्म। अच्छा सेशन निकाल दिया सुबह का, उसमें पुजारा बहुत माहिर थे, उसमें द्रविड़ बहुत माहिर थे। आप इंडियन टीम को उठा के देखेंगे, अगर 20 साल की 25 साल से 1999 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो हम्म। वहां पे हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे जो कि बॉल का जो शाइन को बिल्कुल रब कर देते थे। चाहे मैं राहुल द्रविड़ की बात करूं, चाहे मैं चेतेश्वर पुजारा की बात करूं, चाहे मैं आकाश चोपड़ा की बात करूं, कि वो पहला ओपनिंग स्टैंड ऐसा होता था जहां पे वो सिर पे भी खाते थे, हाथ पे भी खाते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2003-4 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, जब वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ओपनिंग करते थे और हम्म। ब्रेट ली की बॉलें सिर पे खाते थे पहले सेशन में, बट उसके बाद हम्म। उन्होंने 195 रन तक बनाए। यही पुजारा हम्म। ने भी किया है हमारे लिए। तो जब तक हम्म। आप अप्लाई नहीं करोगे, और उसके तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। रही बात रोहित शर्मा की, बहुत ज्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। और विराट की एक अच्छी इनिंग आई है, बट देखिए विराट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बड़ी सीरीज है। तो प्रॉब्लम तो देखो आगे ब्रिस्बेन भी सही नहीं होने वाला है, नहीं सर, इजी नहीं बात होगा। सारी कहना कीजिए। देखिए राहुल एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी क्रिकेट फैंस का कहना है कि राहुल को मौका दिया जा रहा है। इससे तो अच्छा आप श्रेयस अय्यर को ले जाते, इनफॉर्म है। आप रहाणे को ले जाते, रहाणे का बल्ला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, रहाणे अच्छा खेलते भी है, रहाणे को तजुर्बा भी है, और राहुल को ले गए, इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर बैठा गए। ये भी तो एक देखिए सवाल राहुल, खड़ा हो रहा है ना कि जी। देखिए 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 राहुल भी एक टेक्निकली काफी साउंड प्लेयर है, बट उनकी प्रॉब्लम जो है ना वो है इनकंसिस्टेंसी। और ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है, 5-6-7 साल से आप भारतीय टीम की देखेंगे तो ये प्रॉब्लम रही है। मैं रहाणे की भी बात करूंगा कि रहाणे की भी 4 इनिंग में 1 इनिंग अच्छी आती है। वो बात आपने देखी है, रहाणे की भी प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी।
क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे वो रहाणे भी। रही बात पुजारा की, हालांकि लास्ट की 2 सीरीज अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जाके जीते हैं तो पुजारा का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद होगा लास्ट सीरीज में तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी, और वो 200 बॉल्स खेलते थे, 50 रन बनाते थे, उसके बाद स्कोरिंग। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को थकाने का काम भी पुजारा ही करते थे, यही कि राहुल द्रविड़ भी करते थे। पर देखिए, जब तक आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप T20 की तरह उसको नहीं खेल सकते, आपको टेक्निकली साउंड होना ही पड़ेगा। अब क्या टेक्निकली साउंड में क्या कौन। ये जो आपने बात बोली बहुत बढ़िया बोली कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो, T20 की तरह मत खेलो। ये जो गौतम गंभीर का इरा शुरू हुआ है, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने बोला कि मैं चाहता हूं कि एक दिन में 450 रन बन जाए, मैं चाहता हूं कि ऐसे खिलाड़ी हमारे पास हो, ये जो बैचबॉल को अपनाने का तरीका चल पड़ा है, क्या आपको लगता है कि ये टीम इंडिया पर भारी पड़ता नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं? देखिए, बेसबॉल तो खुद फ्लॉप रहा है। अगर मैं बात करूं तो बेसबॉल कुछ ही जगह चला है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम बेसबॉल फ्लॉप रहा है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूं, अगर इंग्लैंड आई थी जब इंडिया, जब बेसबॉल का बहुत हल्ला हुआ था, बट इंडिया ने उनको बुरी तरह मार दिया था। सी, मुझे जो लगता है ये सिर्फ प्रॉब्लम है टेक्निक की, और मेरे ख्याल से बैट्समैन कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक को इस तरीके से खेल पाएंगे। और जो विकेट की भी बात करूं, एडिलेड में जो विकेट था, अगर आप टिक के खेलना चाहते थे, देखिए उस विकेट पे हमेशा कुछ ना कुछ था सबके लिए। अगर मैं वही बात करूं ऑप्टा स्टेडियम पर्थ की, तो पहले दिन के खेल के बाद जो विकेट वो बहुत फ्लैट हो गई थी। आपने देखा जब विराट और जब तीसरे दिन हम भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जब उन्होंने हमने ऑलमोस्ट 500 रन बनाए, उस दिन विकेट बहुत ही ज्यादा फ्लैट थी, उधर कुछ हो ही नहीं रहा था। और सेम चीज अगर ये चीज आपको एडिलेड में देखने को नहीं मिली। एडिलेड में हमेशा गेंद ने हरकत करी है। और देखिए, अब ब्रिस्बेन आने वाला है जहां पे बहुत बाउंस है विकेट, हम जानते हैं ब्रिस्बेन का किस तरीके से है। तो अगर आप डर के मतलब अपने आप को अप्लाई नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी त्यागी जी। ये ब्रिस्बेन, वो गाबा का घमंड जो हमने तोड़ा था, वो गाबा का घमंड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपने ब्रिस्बेन की चर्चा करी, चलिए तीसरे टेस्ट मैच की चर्चा कर लेते हैं कि अब क्या बदलाव आप देख रहे हैं। आप टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव देख रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच में? देखिए, मैं कोई इतना बड़ा बदलाव तो नहीं देखूंगा। टीम तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यही खेलेगी। मैं केएल राहुल को भी खिलाऊंगा, चाहे वो ओपन करे चाहे छठे नंबर पे करे। लेकिन देखिए, जो भी ये बोल रहा है कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं। बहुत ज्यादा रोहित शर्मा का तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उनके पैर ही नहीं चल रहे थे। देखिए, अगर हमने देखा जाए तो, और टीम ऑलमोस्ट सेम रहेगी। देखिए त्यागी जी, एक इनिंग की मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक सचिन ने इनिंग खेली थी 248 रन की। मेरे ख्याल से वो आपको इनिंग याद होगा। उससे पहले के 3 टेस्ट मैचों में सचिन बाहर की बॉलों पे आउट हो रहे थे। एंडी बिकल हो गए या कोई, तो वो जब भी कवर ड्राइव मारने जाते थे तो पीछे कैच आउट हो जाते थे। तो सचिन ने 248 रन बना दिए विदाउट कवर ड्राइव, ऑफ स्टंप पे खेले बिना ही, जो उन्होंने सिडनी में बनाए थे। तो कुछ ऐसा ही, विराट बहुत महान प्लेयर है, रोहित शर्मा बहुत महान प्लेयर है। हो सके उनको चाहे तो गौतम गंभीर को बोलना चाहिए कि तुम तेंदुलकर का इनिंग क्या खेलो, आपको उनसे लगता सीखो। है, देखिए एक चीज मैं, आपने बोला उछाल वाली पिच है, सब कुछ तेज गेंदबाजी वाली मदद वाली पिच है। क्या आपको लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच में एक स्पिनर, क्योंकि अश्विन का भी आउट ऑफ कलर अश्विन नजर आ रहे हैं, क्या प्रसिद्ध कृष्णा ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, एक स्पिनर होना बहुत जरूरी है। वहां से भी नेथन लायन खेल ही रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 दिन नहीं, छोड़ दो तो नाथन तीसरे। लायन खेल रहे हैं, नाथन लायन खेले, लेकिन उनको गेंदबाजी नहीं दी गई है, एक दो ओवर दिए गए नहीं बस। नहीं, वो सेम अश्विन के साथ भी रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए, क्या होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हो और जब आपके फास्ट बॉलर बहुत थक जाते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास 4 बॉलर हैं। अगर आप मैं बात करूं कि देखिए बुमराह है, सिराज है, और उसके साथ इस बार जो मेरे को लगता है राणा बहुत आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे थे, उनको ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मारा है इस बार। तो राणा को अपने सॉक्स को पुल करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे अच्छे बॉलर बैठे हुए हैं उनके। मेरे ख्याल से आकाशदीप को अगला मौका आकाशदीप को मिलेगा इसमें। गाबा में आकाशदीप को आप खेलता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा नीतीश रेड्डी है हमारे पास, जो कि अच्छी बॉलिंग कराते हैं, उन्होंने विकेट भी लेके दिया है टीम को। लेकिन देखिए, 4 अगर हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलरेडी हैं, 3 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर है, तो एक स्पिनर का खेलना बनता है, चाहे अश्विन खेले चाहे जडेजा खेले। और अगर आप मैं गावा की बात करूं तो स्पिन के साथ थोड़ा बाउंस भी मिलता है, तो अश्विन उस चीज में ही माहिर है। और मेरे को याद है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पिछले दौरे पे बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। सी देखिए, इट्स ऑल अबाउट कि देखिए हार गए तो काफी सारी चीजें ओपन अप भी हो गई हैं। जब जीते थे तब बहुत खुश थे सब लोग कि यार ऑप्टस में हम पर्थ में जाके जीत गए। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है, जितनी मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में देखी है 20 22 25 साल से, तो मैं भी देख रहा हूँ 97 98 से लगातार मैं ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करता हूँ जी। वो ये विकेट है नहीं, वाका का जो विकेट था नहीं, जो पर्थ का होता था, जो बाउंस और पेस वहां पर्थ में होता था, वो तो अभी है नहीं। अच्छा, ब्रिस्बेन में तो आपको पेस बाउंस मिलेगा ही मिलेगा।
उसके बाद मेलबर्न भी थोड़ा बाउंसी ट्रैक रहता है, हालांकि तीसरे दिन से वो भी इज आउट हो जाता है, और पांचवा टेस्ट हम सिडनी में खेलेंगे। तो जो 3 टेस्ट है उसमें सिडनी का विकेट जो है वो थोड़ा टर्निंग रहेगा, बट गाबा के लिए तो आप तैयार हो जाइए, 3 दिन का ही टेस्ट मैच होगा, बट बैट्समैन को अपने आप को अप्लाई करना ही पड़ेगा त्यागी जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडिया जाना जाता है बल्लेबाजी के लिए इस तरीके। हमारा ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडमार्क इसी तरीके से सेट हुआ है, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, सचिन हो, बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने रन बनाए। वीवीएस लक्ष्मण की बात करूं मैं, सौरव गांगुली की 2003 की वो पारी भी हम याद करनी चाहिए, जहां उनके ऊपर इतना प्रेशर था, सारे बल्लेबाज आउट हो गए थे, और पहले टेस्ट में ब्रिस्बेन में जाके उन्होंने 100 किया था, तो पूरी टीम एक अपलिफ्टमेंट मिला था। तो इसी तरीके की इनिंग रहो, अगर रोहित शर्मा कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या विराट कोहली से बहुत आशाएं होंगी, क्योंकि विराट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में प्रूवन प्लेयर है वो, तो उनसे भी बहुत आशाएं हैं, लेकिन मुश्किल होने वाला है त्यागी जी, इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है, क्या अश्विन की जगह जडेजा को मौका मिल सकता है? देखिए मिल तो सकता है, बट देखिए ऑलरेडी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अश्विन आई थिंक हैज मोर वैरायटी। अगर जडेजा की मैं बात करूँ, अश्विन की बात करूँ, तो यहाँ पे अश्विन को ज्यादा हेल्प मिलेगी, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वॉशिंगटन खेलने सुंदर का। भी है, वॉशिंगटन सुंदर भी है। वॉशिंगटन सुंदर से पहले तो मैं अश्विन को ही खिलाऊंगा, क्योंकि अश्विन की एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम करती है, और मुझे याद है एग्जैक्टली मुझे जगह तो नहीं पता, बट अश्विन ने बहुत जबरदस्त स्पेल डाला था ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको एक्सपीरियंस भी है। और देखिए इट्स ऑल अबाउट कि टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी और किस तरीके की फॉर्म में, हालांकि हम यहाँ जस्ट देख के प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि अश्विन खेले या कौन खेले। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आपको याद हो ब्रिस्बेन में उन्होंने लास्ट में जब जब पूरी टीम बाहर थी तो उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली थी खड़ा होकर, तो हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए, या रविंद्र जडेजा को भी मौका मिल जाए। बट जो भी खेलेगा, मेरे को तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से अब थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, और उनके सामने अगर जब तक हम उनके बॉलर्स को थकाएंगे नहीं ना त्यागी जी, तब तक हम रन बनाना मुश्किल होगा। पहले 2-3 घंटे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हर दिन के। नहीं, WTC का भी लिहाज से अगर देखें, चलते चलते एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये 4 मैच जीतने जरूरी थे, 5 मैच में मतलब 5 मैच जीतने जरूरी थे। अब तो एक मैच हम हार चुके हैं, अब तो भगवान भरोसे हैं, दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में वो जो न्यूजीलैंड से हम मैच हारे, कहीं ना कहीं टीम इंडिया चूक गई WTC से इस बार? देखिए न्यूजीलैंड से भी हारे, वहां न्यूजीलैंड भी हार रही है इंग्लैंड से, आप देखो तो न्यूजीलैंड भी हार रही है, बट नाउ वी हैव डिपेंडेंट ऑन कि साउथ अफ्रीका क्या कर रही है या ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है। आई थिंक साउथ अफ्रीका का एक अच्छा चांस बन रहा है, क्योंकि श्रीलंका को उन्होंने फिर हरा दिया है, तो उनका एक अच्छा चांस बन रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा चांस है, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 3-1 से भी हरा जाती है तो वो आई थिंक क्वालिफाई कर जाएंगे WTC फाइनल के लिए। तो अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी बन रहे हैं त्यागी जी, उसमें मुश्किल तो है। नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर टीम्स की, वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी, क्या होगा। श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई है हमारी, लेकिन WTC चांस तो कम है। बट देखिए WTC अभी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, अभी तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम सीरीज ड्रॉ करके भी आ गए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे पास रह जाएगी, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट है। बट मैं यहाँ पे दाद देना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरीके से वो पहले मैच में पिटे थे, उसके बाद जिस तरीके से वापसी करी है उनके बॉलर्स ने, और स्पेशली उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, वो एकदम उनकी जो पहले आप मैच में बॉलिंग देखोगे, उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग करी है पैट कमिंस ने, मतलब ही इज अ ट्रू लीडर। उसके अलावा स्कॉट बोलैंड, मैं हमेशा चाहता हूँ वो टीम में खेले, पता नहीं वो क्यों बाहर रहते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त विकेट टेकिंग बॉलर है। और आप मानोगे नहीं, मैच से पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सौरभ को ये चीज बोली भी थी कि यार स्कॉट बोटलैंड बड़ा खतरनाक बॉलर है, वो हमेशा मेजर विकेट्स लेता है। सौरभ बोला कि ठीक है, लेकिन स्कॉट बोलैंड भी बहुत खतरनाक बॉलर है। सेम विथ मिचेल स्टार्क के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा हमारे बल्लेबाज भी थोड़ा सा उनकी मदद कर रहे हैं, नहीं अप्लाई करके अपने को थोड़ा सा देखो भिड़ के खेलना पड़ेगा, यही है अब तो मंत्रा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आपका क्या मानना है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में टीम इंडिया में बदलाव होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वास्तव में राहुल, अश्विन जैसे खिलाड़ियों को अब बाहर निकालकर दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि WTC के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच पाएगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।